नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0 में। दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी है या आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी है और बिहार बेल्ट्रॉन फॉर्म 2024 को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिहार बेल्ट्रॉन जो डीओ का फॉर्म है, आवेदन फॉर्म, वो कैसे भरेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस में बताने वाला हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई गलती ना हो। और साथ में आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा, और साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन वैलिड है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वे उनको ये नहीं पता है कि कहाँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन कौन से वैलिड है। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है कल से ही शुरू कर दी गई है, लेकिन मैंने बहुत कुछ जो है वेरीफाइड करने के बाद जो है ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले आपके पास जो है फ़ोटो एक रिसेंटली का होना चाहिए, 6 मंथ पुराना चल सकता है, उससे ज़्यादा है तो आप खिंचवा लीजिए। उसके बाद सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो कि आप राइट करके उसको जो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास जो है 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको नहीं मिला है तो दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आ गया है तो दोनों में आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आ गया है तो आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा जो है सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इंटर का आपके पास जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, दोनों आप अपलोड करेंगे। नहीं है तो आप कॉलेज से जाकर के ले लेंगे। अगर नहीं है तब आप दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ ध्यान रखेंगे, 1 साल से कम का अगर आपने कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट ले रखा है तो वैलिड नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट खुद से अप्लाई करना अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लिए, अब थोड़ा फ़ी के बारे में भी बता देता हूँ। फ़ी जो है आपको लगने वाले है 1,000 रुपया। अगर आप जनरल BC2 EBC कैटेगरी के छात्र बिहार के आप निवासी है तो, या अगर आप लड़के हैं तो, ठीक है। SC ST या फीमेल है और अगर आप बिहार से हैं, साथ में आप विकलांग हैं, तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आप ऑल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो कि URS से ही आपका अप्लाई होगा, तो आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप जो है ओनली कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई चांसेज नहीं है। एज लिमिट की बात कर ले तो 15/3/2024 के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 59 साल होना चाहिए। और अगर आपको कैटेगरी अकॉर्डिंग छूट वगैरह मिलता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अब जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे, ऊपर लिखेगा प्लीज इंटर द इमेज टेस्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड और द सबमिट और गेट OTP, ठीक है। तो आप ये जो है कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो OTP किया है यहाँ पे इंटर करोगे और ओके कर दोगे, तो यहाँ पे वैलिडेट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे कहेगा OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। अगर आप गलत टाइप कीजिएगा तो नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू पे क्लिक करना है। एक बार रिव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, चेंज नेम, जो भी आपने डिटेल्स अभी तक फिल किया है सारा आपका मेंशन रहेगा। आपको सब बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट कर देना है। अब सबमिट करोगे आपको अलर्ट करेगा, आपको अलर्ट करके यहाँ पे ओके करना है और इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद फिर से सबमिट करना है। अब जैसे सबमिट करोगे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डिटेल्स जो भी है वो दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो आपकी मोबाइल पे भी गया होगा, आपको उसको नोट करके रख लेना है। इसके बाद गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करके आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं या गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे थोड़ा ये लोड होगा, 100% होने का आप वेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप क्लोज कर दीजिएगा।
इसके बाद क्लोज के बाद आपके जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल किया है ऊपर आपको शो अप हो जाएगा। नीचे आपको जो भी आपने फिल नहीं किया है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे आप जो है यहाँ पे मैरिड स्टेटस में जा करके सेलेक्ट कर लेंगे, आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है। यहाँ पे आप जो है यानी कि फादर्स या हस्बैंड नेम देंगे। अगर आप गर्ल्स हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप हस्बैंड नेम ना दे करके फादर्स नेम देंगे। मदर्स नेम आप यहाँ पे देंगे। आपका मोबाइल नंबर पहले से फिलअप है, ईमेल पहले से फिलअप है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप नहीं दिए हैं तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट डिटेल्स में यहाँ पे दिख जाएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी पोस्ट है डीओ का वही आपको दिखेगा। यहाँ पे कैंडिडेट जो है डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो आपको सबसे पहली बात तो ऊपर में नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडियन। इसके बाद अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर यस है तो यहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप यूआर है, EWS है, BC1 है, BC2 है, SC है या ST है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। याद रखना है कि आप जिस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी सेलेक्ट किया है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपका जो है जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब बना है, जो है किसके द्वारा ऑथोराइज किया गया है, तो RO लेवल से ज़्यादातर होता है। डेट ऑफ द डोमिसाइल इशू, आप जिस दिन फॉर्म आपका जो है अप्लाई किए थे उस दिन का नहीं, जिस दिन आपको डाउनलोड करके भेजा गया था वो मेंशन होगा, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप दे दीजिएगा जो कि आप अप्लाई करने समय आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे जो डोमिसाइल अगर आप बिहार के भी निवासी है और यहाँ पे कैटेगरी चेंज करते, जैसे आप EWS चेंज करते हैं, BC1 BC2 आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कास्ट डिटेल्स भी पूछा जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप फॉर्म फिल करोगे यहाँ पे मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके कटफट का निशान है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जो भी आपकी मार्कनेशन है आपकी बॉडी की वो यहाँ पे जाकर के आप जो है आइडेंटिफिकेशन टाइप्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी है बहुत सारे के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डालोगे वोटर ID जो है नाम क्या है और यहाँ पे वोटर ID कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप जो है आई एम वर्चुअली सबमिशन माई प्रूफ एंड माई आइडेंटिटी, आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप PBT यानी कि विकलांग हैं या नहीं है। अगर है तो आपको 40% छूट मिलेगा। यहाँ पे आप अगर यस करेंगे तो आपको छूट मिलेगा, डिटेल्स देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं है तो आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपका एड्रेस, और एड्रेस में सबसे पहले आप विलेज देंगे, पोस्ट देंगे, ठीक है। कंट्री में आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड आप दे देंगे। और कंपोनेंट एड्रेस दोनों अगर इक्वल है तो आपको जो है यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन नहीं है, तो दोनों में आपको इक्वल एड्रेस जो है फिलअप करना पड़ेगा। दोनों अगर डिफरेंट है, अगर आप रह रहे हैं करंट में कहीं और आपका जो ओरिजिनल मतलब एड्रेस है कहीं और का है, तो दोनों में आप डिफरेंट टाइप कीजिएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे है, तो आपको नेम ऑफ बोर्ड में 10th का डिटेल्स में देना है, कौन से बोर्ड से आपने किया है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से होंगे वो BSE बोर्ड से होंगे। इंस्टीट्यूट या कॉलेज नेम आप देंगे, ठीक है। CBSE से है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम दे देंगे। परसेंटेज या GPA जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मार्क ऑबिडेंट यानी कि कितना जो है आपको मार्क्स मिला है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, और पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इंटर का डिटेल्स देना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन या मतलब उससे दूसरा डिफरेंट जो है यानी कि जो है डिटेल्स दे देते हैं। आपको इंटर का देना है क्योंकि इंटर लेवल का वैकेंसीज है, ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ बोर्ड देंगे, कौन सा बोर्ड है आपका, तो BSEB है, CBSE जो भी है, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम देंगे, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे कि आप साइंस पढ़े, आर्ट पढ़े, कॉमर्स पढ़े। परसेंटेज में आप सेलेक्ट करोगे या आप जो भी आपका GPA है, ग्रेड है। मार्क्स ऑबिडेंट में कितना मार्क्स मिला है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 500 होता है जो आप देंगे, और पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको जो है टाइपिंग मीडियम डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टाइपिंग मीडियम डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
और टाइपिंग मीडियम डिटेल्स में आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड किया है। पहले तो हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है और तीसरा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। तो अगर आप इंडिविजुअली कोई टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट जो है होने वाले हैं। तो अगर आपने दोनों सीखा है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक सीखा है तो एक ही आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे में जो है आपसे कंप्यूटर कोर्स का सिलेक्शन पूछेगा, तो आपको जो है 1 ईयर का आप जो है कम से कम आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंप्यूटर का। अगर आप KYP किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप जो है DCA किए हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये DCA वाले भर सकते हैं, या BSDM के द्वारा जो 400 घंटे का जो कोर्स चलाया गया है टाइपिंग के लिए ओनली 1 साल के लिए, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आप किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं ये देंगे 1 साल वाले सर्टिफिकेट में। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है या नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, होगा ही। ठीक है, इसके बाद मंथ ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया है, किस ईयर में किया है, ये आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद है एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप अदर दे सकते हैं, डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन आप दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट पास आउट फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम दे देंगे, सब्जेक्ट आप दे देंगे कौन से सब्जेक्ट आपने लिया था, अदर सब्जेक्ट आपका कौन था, मंथ और ईयर पासिंग था। अगर आप चाहे तो इसको फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओबीडियंट मार्क्स कितने थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने जो है थे आपके ग्रेजुएशन में। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सिटी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीफरेंस नंबर 1 में आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, आप इसमें से किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरे में आप किसी डिफरेंट अलग अलग करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरे में आप बिहार मतलब स्टेट इक्वली रखेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट के फॉर्म यानी कि स्टूडेंट है और आप इस स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं, तब पर भी आपको बिहार में ही आकर के एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 6 मंथ पुराना होना चाहिए कम से कम, और रिसेंटली का होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो के साथ साथ सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है और कास्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, आप अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। मैं पहले ही बोला कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट दोनों में अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आ गया होगा तो आप ले आइएगा। ठीक है, अभी फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा समय बाकी है। ठीक है, दोनों में आप अपलोड कर दीजिएगा। इसी प्रकार इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि इंटर का डिटेल्स आप यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। जिनका नहीं आया है वो दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करें, क्योंकि हो सकता है आगे चल कर प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, इसके बाद 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि DCA सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उसको आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट अगर आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे पेमेंट डिटेल्स में आपको आना है। पेमेंट डिटेल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, चूज ऑफ द पेमेंट मोड ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना होगा। सारे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रीव्यू आप कर लेंगे, देख लेंगे आपने फॉर्म भरा है उसमें किसी तरह की कोई तो त्रुटि नहीं है, और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कहेगा कि प्लीज़ व्यू फोटोग्राफर बिफोर सबमिट। तो सभी आप जो है डॉक्यूमेंट एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिएगा एक एक करके, और उसके बाद फाइनल आप सबमिट कीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कार्ड नंबर देंगे, जो है एक्सपीरियंस डेट देंगे, CCPV नंबर देंगे, कार्ड होल्डर नेम देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जितना भी आपको फी लग रहा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ध्यान रखेंगे पेमेंट करते समय आपको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। पूरी मैंने जो है कंप्लीट वीडियो बना करके जो है आपको बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे इस वीडियो के मार्फत से। तो अगर किसी